नमस्कार बच्चों। कल आपने पढ़ा था संयोजन और वियोजन, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। इनका गणितीय विवेचना पढ़ी थी अपन ने। इसके साथ ही इनकी पढ़ी थी परिभाषा। और इसमें जैसे आपके जो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम है, इनमें मैंने आपको कहा था कि इन दोनों से रिलेटेड आंकी क्वेश्चन आएंगे आपके। अगर मान लो उनकी परिभाषा या गणितीय विवेचना आपको नहीं पूछता है तो वो क्या पूछेगा? आंकी क्वेश्चन। वो आंकी क्वेश्चन जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर क्या है कि 3 ओम 4 ओम व 5 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े मतलब संयोजित है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। इस संयोजन को एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो निम्न ज्ञात करो। क्या कह रहा है कि 3 ओम 4 ओम 5 ओम के 3 प्रतिरोध है, कौन से क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इन संयोजन को अगर मान लो इनमें 6 वोल्ट की एक बैटरी को और जोड़ दिया जाए तो ज्ञात करें प्रत्येक प्रतिरोध की धारा और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो अपन को ज्ञात करना है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा और प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है, क्या कि इसमें चाहे वो 2 पूछ सकता है, एक और इसमें पूछ सकता है क्या? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध अगर वो मान लो आपके यहाँ पर एक प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान, प्रत्येक प्रतिरोध के बीच सिरों के बीच जो विभवांतर है वो आपको पूछ रहा है, वो नहीं पूछ रहा है आपको, एक नहीं पूछ रहा है। क्या नहीं पूछ रहा है? तुल्य प्रतिरोध। अगर तुल्य प्रतिरोध न पूछे तो सबसे पहले आपको तुल्य प्रतिरोध का सूत्र ही लगाना है, उसके बिना ये चीज सरल नहीं होगी। तो इस डायग्राम जो क्वेश्चन है इसका मैंने एक परिपथ बनाया। इसमें क्या देखो 3 परिपथ। इसको अगर अपन नाम दे दे R1, इसको नाम दे दूं मैं R2, इसको नाम दे दूं मैं R3। तो 3 प्रतिरोध है R1 R2 R3। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इसका मान दे रखा है 3 ओम, इसका 4 ओम, इसका 5 ओम और ये जो परिपथ है ये 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है। तो आपको इनका ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आपको मैंने एक चीज बताई थी, क्या मैंने कहा था कि जब श्रेणी क्रम में संयोजित है तो उसमें धारा समान होगी और आपका विभवांतर क्या होगा? अलग अलग होगा। इसका मतलब अपन ने धारा का मान तो एक ही निकालना है। क्यों? क्योंकि धारा चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर हो, धारा का मान क्या होगा? एक समान होगा। इसका मतलब प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान बहेगा। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए अपन को क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध निकालो। तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? श्रेणी क्रम में। ध्यान रखना कौन से क्रम में जुड़े हुए? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों? क्योंकि अपने पास कितने? 3 है। अगर 4 होता तो अपन R3 लिख लेते। आगे चलो। R बराबर R1 का मान कितना है? 3, R2 का मान 4, R3 का मान 5। कितना हो गया? 4 3 7 7 5 12 ओम। ये क्या आ गया? आपका तुल्य प्रतिरोध आ गया। R बराबर 12 ओम। 12 ओम। अब इससे अपन क्या करें? प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान निकालें। तो सबसे पहले एक और धारा का मान परिपथ में प्रवाहित धारा का मान। तो क्या होगा सूत्र? ओम का नियम से। ओम का नियम लगाओ। ओम के नियम से ओम का नियम क्या है? V बराबर RI। अपन ने किसका मान निकालना है? धारा को क्या बोलते हैं? I। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R। देखो
तुल्य प्रतिरोध अपन ने निकाल लिया। यहां से अपन I का मान निकालेंगे, फिर किसका निकाल लेंगे अपन ने, V का निकाल लेंगे, R का निकाल लेंगे, जिसका भी पूछे वो निकाल लेंगे। अब यहां से देखो I का मान तो अपन को पूछ रहा दिया वाली, V का मान कितना है लेने दे दिए, कितना 6 वोल्ट। और धारा अपन को पता है कि सभी में समान बहेगी, तो अपन किसका मान लेंगे, इसका लेंगे, नहीं कि R1 ना R2 ना R3 का मान। तो यहाँ क्या आ गया 12, सरल करो क्या आ गया 0.5 एम्पियर ये धारा बहेगी। तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे कि प्रत्येक परिपथ में एक समान धारा 0.5 एम्पियर प्रवाहित होगी। ये एक आंसर हो गया। कौन सा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। तो प्रत्येक प्रतिरोध में हो गया, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, यहाँ ऊपर कौन कितनी बहेगी 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, एक तो क्लियर हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर विभवांतर। तो आप जानते हैं कि श्रेणीक्रम है, तो श्रेणीक्रम में तो इनमें सभी का मान V का मान अलग अलग होगा। यहाँ पर कितना होगा V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3। तो अपन क्या लगाएंगे कि 3 ओम प्रतिरोध 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। अब जब भी निकालते हैं ओम का नियम लगाएंगे। तो इस तार में ओम का नियम क्या होगा, यहां पर ओम का नियम लिख दो, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है, V बराबर आर आई। यहां पर क्या होगा, V का मान निकालना है तो इसका मान होगा यहाँ V1, R का R1 और I है। करो सरल इसको, आगे क्या हो जाएगा, V1 बराबर R1 का मान कितना है 3 इंटू I का मान कितना है, अपन ने अभी निकाला कितना 0.5। अब 3 को 0.5 से आप गुणा करो तो कितना आएगा 1.5। अब ये क्या है, विभवांतर है, तो अपन यहां पर क्या लगाएंगे वोल्ट। प्रतिरोध 3 ओम में आ गया, मतलब जो प्रतिरोध पहला प्रतिरोध है इसके सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर है उसका मान 1.5। इसी प्रकार से 4 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, वही ओम का नियम से क्या आता है, ओम का नियम V बराबर आर आई। इसमें क्या हो जाएगा V2 बराबर R2 I। यहाँ रख दो मान, V2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 का मान कितना है, R2 का मान अपन ने 4 ओम और I का मान कितना है 0.5 एम्पियर। तो यहाँ हो जाएगा V2 बराबर 4 इंटू 0.5, तो कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। 1.5 वोल्ट, वो 2 वोल्ट। अगला इसी प्रकार से आप प्रतिरोध कितने 5 वाले में, उसमें जो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर वो कितना होगा वो निकाल लेंगे। कैसे कि 5 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, विभवांतर वही ओम का नियम लगा। तो ओम का नियम क्या होगा, V बराबर आर आई, यहाँ पर क्या होगा V3 बराबर
R3I। अब अपन यहाँ पर V3 का मान लिखते हैं, तो V3 R3 का तो मान है 5 ओम और I का मान है 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पर लगा दो 5 इंटू 0.5। अब 5 को 0.5 से आप गुणा कर लो तो कितना आएगा 2.5 गिगावाट। यह आपका आंसर हो गया कि प्रत्येक कौन से 3 ओम प्रतिरोध सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर 1.5, 4 ओम पर है 2 वोल्ट और 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के पर विभवांतर जो उत्पन्न होगा वो कितना होगा 2.5। अब यहाँ पर अगर मान लो ये आपका क्वेश्चन गलत है तो इसको अपन चेक कर सकते हैं। अपन जानते हैं बैटरी जो कितने वोल्ट की जुड़ी हुई है, 6 वोल्ट की बैटरी अगर क्वेश्चन में दे रखा है जुड़ी हुई है, तो आप प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उन सभी को जोड़ दो। अगर उसका और इस बैटरी का अगर जोड़ 1 आएगा तो अपना क्वेश्चन सही है, वरना अपना क्वेश्चन क्या है गलत है। तो यहाँ मैं जोड़ता हूँ, देखो 1.5 पहले में आया हुआ है 1.5, दूसरे में कितना आया हुआ है 2 और तीसरे में कितना आया हुआ है 2.5, 2.5 तो 2.0 2 2 4 1 5 और 1 6 कितना हुआ 6.0 मतलब 6 वोल्ट। और ये अपना क्वेश्चन में दे रखा है, इसका मतलब अपना जो आंसर है वो सही है। तो इसमें दो चीज पूछी है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है उनका मान। तो यहाँ पर ये तो लगभग 1 नंबर का आता है और ये नंबर 3 का आता है, तो लमसम ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसके आधार पर मैंने एक आपको बता दिया। अब अपन चलते हैं दूसरे में, समांतर क्रम संयोजन। हाँ, तो अगला एग्जाम्पल है अपन समांतर क्रम का देखो। समांतर क्रम में देखो क्वेश्चन क्या है कि एक विद्युत परिपथ में 1 ओम 2 ओम 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। यदि संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं तो ज्ञात करो। क्या आ गया 1 2 3 ओम है, कौन से क्रम में समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है, और उनको अगर 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, परिपथ में धारा का मान ज्ञात करो, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करो। अब अपन सीधा सा यहाँ क्या समझेंगे कि कौन सा क्रम है समांतर क्रम। समांतर क्रम है तो इसमें धारा का मान अलग अलग होता है या विभवांतर का, तो इसमें धारा का मान होता है वो अलग अलग होता है, जबकि इसका मान क्या होता है समान होता है। और समान अपन को दे दिया कितना, विभवांतर अगले ने दे दिया कितना 6 वोल्ट दे दिया, तो वो विभवांतर नहीं पूछेगा, आपको क्या पूछेगा परिपथ में धारा का मान। देखो तो एक तो परिपथ में धारा का मतलब कुल धारा, और एक प्रत्येक प्रतिरोध में धारा मतलब इस प्रतिरोध में, इस बीच वाले में और इस तीनों के अंदर अलग अलग प्रतिरोध की जो प्रतिरोध में धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान वो पूछेगा। तो सबसे पहले तो क्या पूछ रहा है, चित्र मैंने बना दिया, जैसे ये 1 ओम ये 2 ओम और ये 3 ओम की 3 प्रतिरोध संयोजित है, कौन से क्रम में समांतर क्रम में संयोजित है। इसमें प्रवाहित धारा का मान I1, इसमें I2, इसमें I3 मैंने लिख दिया है, और इसका मैंने नाम ले दिया 1 ओम को R1, 2 ओम को R2 और 3 ओम को R3, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो पहला अपना क्या है तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालो। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है समांतर क्रम का 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 निकालो। 1/R बराबर क्या होगा 1/R1 का मान कितना 1 प्लस 1/R2 का मान कितना है 2 प्लस 1/R3 का मान कितना है 3। इसको हल कर लो, तो हल में यहाँ लिखता हूँ इसको 1/R बराबर लघुत्तम ले लो 1 2 3 के कितने लघुत्तम आएंगे 6, कितने लघुत्तम आएंगे 6। ये आप आराम से लेकर दे सकते हो कि कितने इसके 6 लघुत्तम आते हैं कि कितने आते हैं।
तो कितने आएंगे 6। तो यहाँ पर तो कितना हो गया 6 प्लस 2 का भाग 6 में दिया 3, तो 3 आ गए और इसमें 2 आ गए। तो कितना हो गया आपका 1/r बराबर 6, 3 9 और 2 11, 11/6। ये किसका मान है 1/r का मान आया, न कि r का मान आया। किसका मान है 1/r का। तो अपन को किसका मान निकालना पड़ेगा r का मान निकालना पड़ेगा। तो r का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे। कैसे, r बराबर जब r ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 6/11। ये तो क्या हो गया आपका एक आंसर। कौन सा आंसर, तुल्य प्रतिरोध। कि इन जो तीनों प्रतिरोध है, इन तो तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा r बराबर 6/11। दूसरा अगले ने क्या पूछा है, दूसरा पूछा है कि परिपथ में धारा। और जब ध्यान रखना कि परिपथ में धारा पूछे या परिपथ में विभवांतर पूछे, कुल पूछे। परिपथ में धारा इसका मतलब कुल पूछा है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान तो अलग अलग है, यहाँ पर दे रखा है, तो इसमें ये कुल पूछ रहा है। जब कुल का आए तो आपको प्रतिरोध का मान तो तुल्य प्रतिरोध का लिखना है, और यहाँ पर सूत्र लगाना है ओम का नियम। तो अपन दूसरे को हल करेंगे ओम का नियम। ओम के नियम से ओम का नियम क्या है, V बराबर RI। जिसका मान अपन को निकालना है उसको दूसरी तरफ ले लो, बाकी को हटा दो, मतलब उसके दूसरे तरफ ले जाओ। I बराबर क्या हो जाएगा V/R। आप जानते हैं यहाँ पर V का मान अगले ने दे रखा है कितना 6 वोल्ट, R का मान अपन ने निकाल लिया 6/11। तो क्या होगा V का मान तो 6 इसका मान कितना है 6/11। तो ये 11 कहाँ चले जाएंगे, बट्टे में बट्टा, और फिर बट्टे में बट्टा आ गया तो क्या हो जाएगा I बराबर 6/6 गुणा 11। तो इससे ये कट गया, तो I का मान कितना आ गया 11 एम्पियर आ गया। ये आपका कौन सा हो गया आंसर नंबर 2। किसका, कि परिपथ में जो धारा का मान है वो कितना होगा। तो कितना होगा वो 11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो ये तो कुल धारा हम बह रही है। अब वो कह रहा है कि इन प्रत्येक जो तार प्रतिरोध है, R 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, इसमें धारा का मान कितना कितना प्रवाहित होगा। तो जैसे आपने अभी हल किया था वैसे अपन इसमें हल करेंगे। कैसे क्या करेंगे, पहले लगा देंगे, यहाँ नंबर तो लगा दे भाई, कौन सा क्वेश्चन को हल करें 3 नंबर को कर रहे। तो अपन क्या लगाएंगे कि 1 ओम में प्रवाहित धारा का मान, या प्रवाहित धारा सीधा लिख सकते हैं, किसका, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है ओम का नियम, V बराबर RI। अपन को किसका निकालना है I का, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। अब 1 ओम में इसका मान तो I1 है और इसका मान R1 है, तो यहाँ लगा तो I1 बराबर V/R1। अब मान लिख दो सभी का। I1 का तो ज्ञात करना है, V का मान है 6 और R1 का कितना मान है 1, तो किसका आंसर आएगा 6। I1 मतलब पहले का प्रतिरोध जो 1 ओम है, इसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा का मान कितना होगा 6 एम्पियर होगा। दूसरा 2 ओम में प्रवाहित धारा का मान, वही ओम के नियम से क्या होगा V बराबर RI। इसमें क्या हो जाएगा I बराबर V/R, और यहाँ पर I का मान तो I2 है और R का मान है R2, मान रख दो। I2 बराबर क्या हो जाएगा, V का मान कितना है 6 वोल्ट, अगले ने दे रखा है। R2 का मान कितना है 2, दूसरा प्रतिरोध तो 2, कितना आ गया 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। सॉरी धारा, तो धारा है तो एम्पियर। ठीक है, इसके बाद में 3 ओम में प्रवाहित धारा का
मान वही ओम के नियम से क्या V बराबर आर आई, इसको आई के पदों में लिख लो तो आई बराबर क्या हो जाएगा V बटा आर। इसमें क्या लेना है जो ओम 3 ओम है, 3 ओम में मैंने नाम दिया था R3 तो यहाँ लिख देंगे I3 बराबर V बटा R3। मान रख दो I3 बराबर V का मान तो 6 दे रखा है क्वेश्चन में और R3 का मान है 3, कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। तो इसमें क्या आ गया कि I1 है, इसमें तो 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। I2 है, दूसरा जो तार है उस प्रतिरोध है उसमें कितनी बहेगी 3 ओम, 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। और I3 के अंदर कितनी 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। यह आपका तीसरा आंसर हो गया। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में श्रेणी क्रम के अंदर अपन ने कुल विभवांतर और जो अलग अलग विभवांतर था उसको जोड़ा था, इसी में वही कर सकते हैं। अपन को बताया कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 11 एम्पियर और प्रत्येक प्रतिरोध है उसमें प्रवाहित धारा का मान, इसमें कुल धारा का मान अगर समान है तो अपना क्वेश्चन सही है, वरना गलत है। तो यहाँ देख लो 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 और 2 11, इसका मतलब अपना आंसर क्या है सही है। 2 क्वेश्चन ये इस प्रकार से आते हैं, कैसे एक तो श्रेणी क्रम में आ सकता है, समांतर क्रम में आ सकता है, लमसम ये 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक और तरीका होता है इन क्वेश्चनों का आना, वो मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा। हाँ तो देखो इस प्रकार का चित्र देगा अगला और उसमें आपको पूछेगा कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। इसमें जैसे यहाँ दे रखा है 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, इसमें आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए अब इसका कैसे निकालोगे भाई, कौन सा क्रम है इसमें? इन 3 की बात करेंगे तो समांतर क्रम है, लेकिन इसके और इसके श्रेणी क्रम है, मतलब इसमें समांतर क्रम भी है और श्रेणी क्रम भी, दोनों आने के कारण इसको आपको अलग अलग सरल करना है। पहले इस बात को आप सरल करो, फिर इसके इस बात में इसको हल करो और फिर ये तीनों देखो, ये तीनों आप जानते हो कौन से क्रम में श्रेणी समांतर क्रम में, तो इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकालो, इनके बाद में इनका एक हो जाएगा। ये तीनों आप जानते हो कौन से क्रम में समांतर क्रम में, समांतर क्रम में इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकालो तो इन तीनों का एक प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। फिर ये और ये तीनों कौन से क्रम में हो गए श्रेणी क्रम, फिर इनका श्रेणी क्रम का सूत्र निकालो तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। चलो अपन करते हैं इसको हल। अब इनके आप सबके नाम दे दो, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया R1, इसका दे दिया R2, इसका दे दिया R3, इसका दे दिया R4, इसका दे दिया R5, इसका R6, इसका R7 और इनसे निकल के आए उनको अलग से नाम दे देंगे। चलो इस परिपथ में देखा R1, R2, R3 प्रतिरोध में केवल इस डायग्राम कौन से क्रम में प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं अतः है क्या तुल्य प्रतिरोध क्या निकलेगा, क्या सूत्र होता है तुल्य प्रतिरोध का समांतर क्रम में 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 लगा दो सूत्र। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 लगा दो। 1/r बराबर मान रख दो, सभी के मान 2 2 2 है, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 हल कर लो इसको। 1/r बराबर लघुत्तम कितना आएगा 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया 1/r बराबर कितना हो गया 3/2। ये तो होगा 1/r का मान। अपन को किसका चाहिए r का मान, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2/3। उलट लो इसको, ये किसका मान हो गया। अब यहाँ पर अपन इसको नाम दे दिया r में देके इसको नाम देंगे अपन r e, क्योंकि जो लास्ट में निकलेगा वो होगा r।
तो इसका मैंने आर ए नाम दे दिया जी। तो आर ए का मान कितना आ गया, 2.3 आ गया। ठीक है, इसके बाद में इसमें अपन देखेंगे कि प्रतिरोध R5, R6 व R7 भी कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध क्या निकालेंगे, इसमें अपन ने आर ए नाम दिया था, इसका अपन लिख दिया आर बी, क्योंकि अलग अलग हो जाए। तो इसका समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध सूत्र क्या होता है, 1/R, तो वही यहाँ लगेगा 1/, इसका नाम दे दिया मैंने आर बी, तो 1/RB बराबर 1/, अब यहाँ R1 R2 R है नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे R5 R6 R7, 1/R6 प्लस 1/R7, सॉरी फिफ्थ 6 और 1/R7 मान ली, तो 1/RB बराबर वही मान आएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना हो गया, इनका मान वही मान कितना 3/2, 3/2। तो यहां से RB का मान कितना हो जाएगा 2/3। इस पूरे का जो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 2/3, और इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 2/3। अब यहां से क्या बनेगा, एक नया सूत्र बना जाएगा, इसका नया सूत्र क्या, इसका नया चित्र बनेगा। वो कैसे बनेगा, इस प्रकार से, क्यों, क्योंकि अपन ने जोड़ लिया, ये तो 2 ओम है और इसका नाम अपन ने दिया था R4। ठीक है, इसका इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 2/3, तो इनका मान आ गया था 2/3, और इसका ये ओम है, इसका अपन ने नाम दे दिया था RA। ठीक है, और इसका भी मान आया था 2/3 ओम, और इसका अपन ने नाम दिया था RB, और ये बिंदु है आपकी A और बिंदु B। अब अपन क्या निकालेंगे, तीनों कौन से, RA R4 RB, ये कौन से क्रम है, कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो अपन क्या निकालेंगे कि बिंदु A और बिंदु B, A व B के बीच प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कौन से क्रम में, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, अब यहां लिखना है, R बराबर क्या जानते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस Rn, ये होता है। तो यहाँ कितने हैं, 3 प्रतिरोध है, क्या नाम है, पहले का RA, दूसरे का है R4, तीसरे का RB। R बराबर क्या है, मान रख दो, इसका मान है 2/3 प्लस इसका मान है 2 प्लस इसका मान है 2/3, लघुत्तम ले लो। R बराबर कितना हो गया 3, ये आ गया 2 प्लस ये कितना हो गया 6 प्लस ये कितना हो गया 2, निकालो इनके मान, 2 कितने हो गए 10/3, R बराबर कितना हो गया 10/3, ये क्या हो गया ओम। ये आपका आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन बोला था कि बिंदु A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या निकल के आया, आंसर क्या निकल के आया, R बराबर 10/3 ओम, ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आ सकता है या उस प्रकार से आ सकता है। अगर चित्र देखे आएगा तो इस प्रकार से आएगा, जिसको आप अगर जैसे जैसे इनको जोड़ा हुआ है या जो जिस प्रकार चित्र बना हुआ है उसके आधार पर आपको इसको सरल करना पड़ेगा, और उसके बाद में आंसर निकलता जाएगा। अपन एक साथ इसको नहीं जोड़ सकते कि 2 2 2 2 और 2 सबको श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ दे, ये पॉसिबल नहीं है। सभी को अलग अलग तरीके से जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को निकालना पड़ेगा, फिर इनका निकालना पड़ेगा, फिर इन तीनों का निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन